हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में 23, 24, 25 मई 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट बुक्स का पीडीएफ अपलोड किया हूं, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड 25 मई को छत्तीसगढ़ में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदेश में हर वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा झीरम श्रद्धांजलि दिवस। सीएम ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 मई को हर वर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके संबंध में शनिवार को अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। अब हर वर्ष 25 मई को शासकीय और गैर शासकीय कार्यालयों में झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में 25 मई के दिन ही झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं और उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कर उन्हें मौत का घाट उतार दिया था। इस नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसमें दोस्तों बहुत सारे नेताओं का यहाँ पर देखिए तस्वीर लगा है। इन सभी नेताओं का दोस्तों वहाँ पर नक्सली हमले में इन्हें मौत का घाट उतार दिया गया है। अब दोस्तों ये झीरम घाटी ये बस्तर संभाग से संबंधित है। आप तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बस्तर संभाग। यहाँ पर दोस्तों बस्तर संभाग का गठन कब हुआ था? बस्तर संभाग का गठन 1981 में किया गया था। बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? तो बस्तर संभाग में 7 जिला है। तो कौन कौन से जिला है? जैसे आगे देखिए, बस्तर संभाग में जैसे दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर में जैसे कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा आदि दोस्तों यहाँ पर जिला कोंडागांव सभी जिले से मिलकर बस्तर संभाग बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन बस्तर जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह बस्तर जिले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर जिला का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। बस्तर संभाग में दोस्तों यह बस्तर जिला है। बस नगर निगम यहाँ पर दोस्तों बस्तर जिला का नगर निगम कौन सी है? तो जगदलपुर नगर निगम है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों नगर पालिका परिषद की संख्या का कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों नगर पालिका परिषद नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नगर पंचायत देखिए दोस्तों, यहाँ पर बस्तर एक नगर पंचायत है। साथ ही यहाँ पर नदियाँ जैसे इंद्रावती नदी, सबरी नदी, मुनगा बहार नदी, कांगेर नदी आदि स्थित है। दोस्त आदि नदियाँ बस्तर जिले में बहती है। यहाँ पर जैसे दोस्तों यहाँ पर इंद्रावती आया, तो इंद्रावती का नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, उड़ीसा से हुआ है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर सबरी नदी में कौन से जलप्रपात है? तो गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी में है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देखिए जैसे मुनगा बहार नदी में छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के मुनगा बहार नदी पर स्थित है दोस्तों। साथ ही वर्तमान में 2020 में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक नए जलप्रपात की खोज हुई है। नया जलप्रपात कौन सी? तो यह मकरभंजा जलप्रपात की दोस्तों जशपुर जिले में खोज हुआ, जिसके कारण अब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात मकरभंजा जलप्रपात ही छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। इसी कारण जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ में अब दूसरे नंबर में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन वर्तमान में मकरभंजा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। साथ ही जो मकरभंजा जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? तो मकरभंजा जलप्रपात महान नदी पर है दोस्तों। महानदी नहीं दोस्तों, महान
महान नदी पर है। इसको आप देखिए, जैसे आप इसमें डॉट ना कीजिए, जैसे महानदी नहीं महान नदी, क्योंकि जो जसपुर जिले में महानदी बहता नहीं तो वहाँ से कहाँ से होगा दोस्तों। साथ ही आगे देखिए, जैसे यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात यह दोस्तों इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह बस्तर जिले में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी में दोस्तों यहाँ पर कांगेर जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी है, जैसे लाल रेतीली मिट्टी बस्तर जिले में पाया जाता है, जिसका स्थानीय नाम क्या है, तो लाल रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी। यहाँ पर जैसे मुख्य क्रम की चट्टान, जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टान बस्तर जिले में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर देखिए, जैसे खनिज दोस्तों, किस किस खनिज का यहाँ पर उत्खनन किया जाता है, तो बस्तर जिले के दो जो तोकापाल क्षेत्र है दोस्तों, तोकापाल क्षेत्र से हीरा का उत्खनन किया जाता है। साथ ही दरभा घाटी से और अभ्रक, यहाँ पर जैसे जनजाति जैसे मुड़िया, माड़िया, धुरवा, परजा आदि जनजाति बस्तर जिले में निवास करती है दोस्तों। यहाँ पर जैसे अभयारण्य देखिए, बस्तर जिले में कौन कौन सी अभयारण्य है, तो यहाँ पर जैसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुआ था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना यहाँ पर 1982 में हुआ था। इसके बारे में विशेष देखिए, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विशेष क्या है, तो यह एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जो कांगेर घाटी में स्थित है। इसे दोस्तों 1982 में इसकी स्थापना के साथ ही इसे बनाया गया था, परंतु यह वर्तमान में नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जैसे देखिए, बस्तरपुर में छत्तीसगढ़, यहाँ पर दोस्तों जैसे देखिए, बस्तर जिले के जगदलपुर में एशिया का सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ पर है, तो जगदलपुर में स्थित है। यहाँ पर आगे देखिए कुछ विशेष, यहाँ पर मैप से देखिए आप, यह दोस्तों बस्तर जिले का यह मैप है। इस प्रकार से बस्तर जिले हैं। यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये दोस्तों विकास खंड तहसील है। आगे दोस्तों यहाँ पर जैसे ये खनिज क्षेत्र, जैसे ये चित्रकूट, ये दोस्तों जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर जलप्रपात आदि स्थित है दोस्तों। यहाँ पर जैसे जगदलपुर हवाई पट्टी स्थित है। जगदलपुर हवाई पट्टी कौन से जिले में है, तो ये बस्तर जिले में है। वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल नौ हवाई पट्टियाँ स्थित है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देखिए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान कौन से है, यहाँ पर जैसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर कुटुम्ब सर की गुफा है, कुटुम्ब सर की गुफा है दोस्तों, जहाँ पर अंधी मछली, अंधी मेढक आदि पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों भैंसादारा नामक एक स्थल है, जहाँ पर मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है दोस्तों, यहाँ पर एकमात्र तितली उद्यान है दोस्तों। यहाँ पर तितली उद्यान कहाँ पर है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क में छत्तीसगढ़ का एकमात्र तितली उद्यान है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से कितने लाख मीट्रिक टन चावल लेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट 8 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्र सरकार चावल खरीदेगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ से और 8 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ के पास अतिरिक्त बच रहा 8 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्र सरकार लेने को राजी हो गई है। यानी अब केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ के 32 लाख मीट्रिक टन चावल देगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई। इस दौरान भगत ने कहा, छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लेने की अनुमति मिली है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 32 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से और 8 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सिंचाई परियोजना के कार्य की प्रगति के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, बोधघाट परियोजना की कार्य की प्रगति के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने केंद्र ने दी सहमति।
छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना में से एक बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अंततः केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। गौरतलब है कि 40 वर्षों से लंबित इस परियोजना में फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन को भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब इस परियोजना के सर्वेक्षण एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम तेजी से कराया जा सकेगा। बता दें कि यह प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2 अप्रैल 2020 को भेजी गई थी। अब दोस्तों यह जो जल बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से संबंधित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, ये है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला को दोस्तों, यह है दोस्तों दंतेवाड़ा जिला, इसे आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए। दंतेवाड़ा जिला का गठन कब हुआ था? दंतेवाड़ा जिला का गठन 1998 में किया गया था। दंतेवाड़ा जिला का मातृ जिला कौन से है? दंतेवाड़ा जिला का मातृ जिला बस्तर है दोस्तों। बस्तर जिले के विभाजन करके ही दंतेवाड़ा जिला का निर्माण किया गया। साथ ही यहाँ पर दोस्तों दंतेवाड़ा जिला को दक्षिण बस्तर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दोस्तों नगर पालिका परिषद कौन सी है? तो यहाँ पर दंतेवाड़ा, किरंदुल, बड़े बचेली आदि नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा में। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत जैसे गीदम, बारसूर, यहाँ दोस्तों नगर पंचायत है। साथ ही यहाँ पर जैसे बैलाडीला की पहाड़ी दोस्तों यहाँ दंतेवाड़ा जिला में है। यहाँ पर प्रमुख नदी की उद्गम है, जैसे यहाँ पर जैसे डंगनी नदी, शंखनी नदी आदि दोस्तों यहाँ दंतेवाड़ा जिला में बहती है। साथ ही इंद्रावती नदी भी है दोस्तों दंतेवाड़ा जिला में बहती है। यहाँ पर जैसे सप्तधारा जलप्रपात ये दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल रेतीली मिट्टी दोस्तों जिसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है, वह दंतेवाड़ा जिला में पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों लाल दोमट मिट्टी भी दंतेवाड़ा जिला में पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों चट्टान जो है धड़वार क्रम की चट्टान दंतेवाड़ा जिला से प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर देखिए जैसे खनिज क्षेत्र, यहाँ पर जैसे किरंदुल, बड़े बचेली से तथा बैलाडीला और दंतेवाड़ा से यहाँ पर दोस्तों लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे किरंदुल औद्योगिक क्षेत्र, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा आदि दोस्तों एनएमडीसी जैसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आदि से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जैसे दंतेवाड़ा जिला में दंदामी, माड़िया, डोरला आदि जनजाति निवास करती। साथ ही यहाँ पर विशेष देखिए जैसे बैलाडीला से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, यह दंतेवाड़ा जिला का मैप है। इस मैप से आगे देखिए जैसे यहाँ पर जैसे कटे कल्याण है दोस्तों, यहाँ दोस्तों ये जो पहाड़ी दिख रहा है ये बैलाडीला की पहाड़ी है। बैलाडीला की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बैलाडीला पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी नंदीराज की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। साथ ही यहाँ पर शंखनी नदी का उद्गम दोस्तों, शंखनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो शंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला के पहाड़ी से हुआ है। साथ ही यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे यहाँ पर दोस्तों गीदम से दंतेवाड़ा, यह दोस्तों दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। इसकी लंबाई कितना है? तो दोस्तों 12 किलोमीटर लंबाई है। यह दोस्तों गीदम से दंतेवाड़ा के मध्य छत्तीसगढ़ की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग दंतेवाड़ा के गीदम से दंतेवाड़ा तक है। यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस लघु वनोपज से सैनिटाइजर मधुकम बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन 5 महुआ लघु वनोपज से सैनिटाइजर मधुकम बनाया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बाजार में आया छत्तीसगढ़ी महुआ सैनिटाइजर मधुकम, महिलाओं को मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में तैयार किया गया महुआ निर्मित सैनिटाइजर मधुकम बाजार में आ गया है। छत्तीसगढ़ ड्रग विभाग के द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने के बाद शुक्रवार को महुआ से सैनिटाइजर बनाने की विधिवत शुरुआत कर दी है। प्रयोग के तौर पर तैयार किए गए सैनिटाइजर को औपचारिक रूप से बाजार में उतारा गया है। इस सैनिटाइजर का प्रयोग से महुआ की तीक्ष्ण गंध नहीं आएगी। बता दें कि महुआ हर्बल सैनिटाइजर निर्माण की जिम्मेदारी सिंगी दई महिला स्व सहायता समूह सिंगी को दिया गया है।
छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। अब ये चर्चा में क्यों रहा, इस पर आपका क्लिक होना चाहिए दोस्तों। आपका जो माइंड है इसके बारे में तुरंत ही क्लिक करना चाहिए कि ये चर्चा में क्यों रहा। तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि चीन ने भिलाई स्टील प्लांट से खरीदा हजारों टन इस्पात। पहली खेप रवाना। फिलीपींस और नेपाल के बाद चीन भी भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र की धाक बनती जा रही है। संयंत्र की अत्याधुनिक इकाई स्टील मेल्टिंग शॉप 3 ने कोविड के इस संकट काल में भी उत्कृष्ट दिखाई। यहाँ पर कोविड के वर्तमान संकट काल को अवसर में बदलते हुए भिलाई स्टील प्लांट ने भिलाई में निर्मित 150 गुना 150 आकार के और 105 गुना और 105 आकार के बेलेट का निर्यात करने में सफलता पाई। बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट की मेल्टिंग शॉप 3 द्वारा 150 गुना 150 आकार के बेलेट के 20-20 हजार टन 2 खेप निर्यात पहले चीन को ही किया गया था। अब दोस्तों जो भिलाई स्टील प्लांट है ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है दुर्ग जिला। ये दोस्तों दुर्ग जिला का पूरा मैप है दोस्तों। आगे इसमें और देखिए दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था। दुर्ग जिले का गठन 1906 में किया गया था। दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुर्ग जिला का जिला मुख्यालय दुर्ग में ही है। यहाँ पर दोस्तों नगर निगम की संख्या आगे देखिए, जैसे यहाँ पर है नगर निगम, यहाँ पर दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, चरौदा नगर निगम। साथ ही दोस्तों 2020 में यहाँ पर दोस्तों एक और नगर निगम बनाया गया है। 2020 में कौन सी नगर निगम बनाया गया है? 2019-20 में दोस्तों यहाँ पर रिसाली नगर निगम भी बनाया गया दोस्तों। साथ ही इस प्रकार से दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक नगर निगम की संख्या है। आगे यहाँ पर और देखिए, जैसे यहाँ पर नगर पालिका परिषद, इसमें दोस्तों कुम्हारी, अहिवारा, जामुल आदि है दोस्तों। यहाँ पर जैसे नगर पंचायत है तो यहाँ पर जैसे धमधा, पाटन, उतई आदि नगर पंचायत दुर्ग जिले में है। यहाँ पर जैसे मुख्य नदी कौन सी है? तो यहाँ पर जैसे शिवनाथ नदी। दुर्ग जिले किस नदी के किनारा बसा है? तो दोस्तों यह दुर्ग जिले शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर जैसे मुख्य मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी, जिसका इस नाम मटासी मिट्टी है दोस्तों। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम कौन सी मिट्टी है? तो है स्थायी नाम इसका मटासी मिट्टी। यह दोस्तों दुर्ग जिले में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर कडप्पा क्रम की चट्टान भी दुर्ग जिले में पाया जाता है दोस्तों। कडप्पा क्रम की चट्टान से सर्वाधिक चूना पत्थर आदि प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जैसे औद्योगिक क्षेत्र जैसे बुराई दुर्ग में है। साथ ही यहाँ पर जैसे इंडस्ट्री जैसे औद्योगिक, यहाँ पर जैसे भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसकी स्थापना 1955 में किया गया था दोस्तों। साथ ही दुर्ग में प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जैसे जामुल की जामुल दोस्तों, ये दोस्तों दुर्ग जिले में ही बना लगाया गया था। साथ ही जो जामुल फैक्ट्री जो प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में जामुल सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुआ था। साथ ही यहाँ पर देखिए, जैसे विशेष में आगे देखिए, जैसे मैत्री बाग चिड़ियाघर दोस्तों, यह रूस तथा भारत की मित्रता की निशानी है। एसएससी सीमेंट जामुल छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला भी कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर जिसे दुर्ग ही है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे छोटा जिला दोस्तों दुर्ग है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला दोस्तों बनाया गया दोस्तों, उसके कारण से दुर्ग दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे छोटा जिला है। और सबसे पहला छोटा मतलब सबसे छोटा जिला कौन से है? तो पेंड्रा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस ने एकल खिड़की प्रणाली के तहत सीधी आवाज किसने लागू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट ऑफ श्री भूपेश बघेल ने एकल खिड़की के तहत सीधी आवाज लागू किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ में एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास लागू। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों कॉलोनियों के विकास की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का निर्देश दिए थे, जिसके तहत आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सुगम बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास विकसित किया है। एकल खिड़की प्रणाली से अब समस्त अनुमति 100 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। इसके तहत भू व्यापार प्रमाण पत्र, अनुमोदित अभ्यास, कॉलोनी विकास की अनुमति स्वीकृति सभी एकल खिड़की के माध्यम से प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की है। दोस्तों यहाँ पर जैसे टॉपिक मिस्टेक है, यहाँ पर न्याय है दोस्तों, यहाँ पर न्याय किस राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू, किसानों के खाते में डाले गए 1500 करोड़। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को सौगात दिया। किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को 5700 करोड़ की नगद राशि दी जाएगी। इस राशि की पहली किस्त की शुरुआत के साथ ही ऑल इन ट्रांसफ़र कर दी गई है। पूरी राशि किसानों को 4 किस्तों में ट्रांसफ़र की जाएगी। बता दें कि मुख्य रूप से धान, मक्का, गन्ना किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।